हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उपस्थित रहे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण का आगाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारा डेटा कहां जा रहा है, अब ये व्यवसाय और अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। हमारी इस दुनिया में हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और अपने हितों की रक्षा कहां करनी है ये जानना चाहिए। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस दौरान हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उनके परिजनों की पूरी सहायता करें। भारत अमेरिका के बीच उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों सेनाओं ने दिखाई ताकत। माउंटेन वॉरफेयर के अनुभव और कौशल कर रही साझा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम की तुलना की रावण से। गुजरात के बहरामपुर में रैली के दौरान दिया था बयान। खड़गे ने कहा था, यह आपके रावण जैसे 100 मुंह है क्या। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खड़गे ने लाइन क्रॉस की है। कांग्रेस ने पीएम और गरीबों को दी गाली। तो वहीं चाय वाले बयान पर असम के सीएम बिस्वा का खड़गे पर निशाना। कहा, खड़गे जी बोल रहे हैं कि कोई उनके साथ चाय नहीं पीता। हो सकता है राहुल गांधी जी ने अब तक उनके साथ चाय नहीं पी हो। खड़गे जी के इस बयान पर राहुल गांधी जी को एक ट्वीट करना चाहिए जिसमें वो खड़गे के साथ चाय पीते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यार्थियों को दी सौगातें। एक दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से मिली इजाजत। अंबेडकर अस्पताल में होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला। आईजी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान जख्मी। कोटा में चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हुई खत्म। महिला आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बनी सहमति। 5 दिनों से हड़ताल पर चल रहे थे रेजिडेंट्स। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टला बड़ा रेल हादसा। गोमती एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। इंजन कोच को छोड़कर 200 मीटर आगे निकल गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुई ट्रेन। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर। माउंट आबू में तापमान पहुंचा 3 डिग्री सेल्सियस। कड़ाके की ठंडी के बीच में सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को अच्छा करने पर हमारा फोकस। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ अब सुनहरे संबंधों का दौर खत्म हो चुका है।
नागौर के रियामठी में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन पर आयोजित भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसादी की ग्रहण। इस मौके पर नाथ संप्रदाय के साधु संतों का सम्मान किया गया। उदयपुर के गुड़ा गांव में कुएं से मिले 2 युवकों के शव, एक शव की हुई पहचान, दूसरे शव की पहचान में जुटी पुलिस। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। प्रतापगढ़ में खाद की कमी होने से किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। किसान लगातार खाद के लिए सहकारी समिति के काट रहे चक्कर, किसानों को फसल खराब होने का सता रहा था। अजमेर के नसीराबाद में स्कूली बच्चों ने निकाला पैदल मार्च। विभिन्न मांगों को लेकर 2 महीने से संघर्ष कर रहे स्कूली बच्चे और ग्रामीण। उपखंड के बनेवड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। राजसमंद जिला मुख्यालय के ओही ग्राम में कैंप मेले का हुआ आयोजन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। 5 पंचायतों को मिला कैंप का लाभ। स्वास्थ्य मेले में की गई तरह तरह की जांच। लाडू में तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर के आदेशानुसार रास्ता खोलो अभियान के तहत ग्राम मलासी के रास्ते को मौके पर जाकर खुलवाया गया। नायब तहसीलदार मुस्ताक खान की अध्यक्षता में गठित राजस्व टीम ने मौके पर जाकर खुलवाया। लंबे समय से इस रास्ते को लेकर मिल रही थी शिकायत। जालौर के भीनमाल पुलिस की सराहनीय पहल। पुलिसकर्मियों ने पुलिस थाने के मंदिर की पुजारी की बेटी का सामाजिक रीति रिवाज से भरा मायरा। टीवाईएसपी सीमा चोपड़ा, एसएचओ लक्ष्मण सिंह चंपावत उनके घर पहुंचे और 1,21,000 रुपए और कपड़े सहित मायरा भरा। जालौर में राज्य स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का आगाज। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कागमाला में होगा आयोजित। जिला स्तर पर आयोजित रंगोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। जालौर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में चिन्हित गांव में घर घर सर्वे कर टीबी के रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस संबंध में कम्युनिटी वॉलंटियर के 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कर सर्वे के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। जालौर में 31 दिसंबर तक किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी की तारीख बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाने की तिथि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई। जालौर में धार्मिक महोत्सव के तहत श्री मंदिर में श्रद्धालु के लिए आयुर्वेद सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आयुर्वेद विभाग की ओर से 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक श्री मंदिर पर 6 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच, आयुर्वेद चिकित्सा एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। जालौर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव 2 दिवसीय बेंगलुरु के दौरे पर रहे। उन्होंने बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों से की मुलाकात। उन्हें विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। जेपी जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने बेंगलुरु दौरे के दौरान गौमाता के नाम विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। जालौर मिशन संवाद के तहत उपवन संरक्षक ने विद्यार्थियों से किया संवाद। देवनारायण आवासीय विद्यालय चाटपुरा का किया गया निरीक्षण। उपवन संरक्षक यादविंद्र सिंह ने किया निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से किया संवाद। श्रीगंगानगर में बुजुर्ग महिला के साथ हुई छीना झपटी की वारदात। बदमाश बुजुर्ग महिला के कान की बाली लेकर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नागौर की मीरता सिटी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम
अलवर के रूपवास जगन्नाथ मंदिर के सामने एक स्कूटी शोरूम में अचानक लगी आग। शोरूम में रखा हुआ सामान जलकर हुआ राख। एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। अलवर के बिहार थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक ने की महिला के साथ छेड़छाड़। महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के साथ हुई छेड़छाड़। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। बूंदी में आर्थिक तंगी से जूझ रही नैनवा पालिका को अब 10 करोड़ का होगा राजस्व प्राप्त। पालिका प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की सहायता से भूमि से अतिक्रमण को हटाया। पालिका ईओ मुकेश नागर ने बताया कि 30 बीघा भूमि करवाई गई मुक्त। 31 दिसंबर से खुली नीलामी में बेच जाएंगे 200 प्लाट। धौलपुर में से सराय गजरा मोहल्ले में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ पथराव। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस जाब्ता पहुंचा। मौके पर पुलिस ने मामला शांत कराते हुए दोनों पक्षों से 3 लोगों को समझाइश के लिए किया राउंड अप। अजमेर में बाल गोपाल योजना का किया गया शुभारंभ। सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया शुभारंभ। इस दौरान संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा सहित स्कूली छात्र रहे उपस्थित। भरतपुर में बाल गोपाल योजना का हुआ शुभारंभ। वर्चुअल कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया शुभारंभ। विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बच्चों को दूध पिलाकर यूनिफॉर्म का किया गया वितरण। जैसलमेर में ट्रक की टक्कर से बाइक चालक की मौत। जिले के एलआईसी समीप हुआ हादसा। हादसे के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस। जोधपुर में मगजी की घाटी क्षेत्र में लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। वन विभाग और पुलिस अधिकारियों ने की समझाइश की कोशिश। कोटा में नयापुरा वोकेशनल स्कूल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली योजना का किया शुभारंभ। इस दौरान जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, जिला परिषद सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी और कोटा दक्षिण और उत्तर के महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। बांसवाड़ा में अनास पुल पर एक युवक का शव लटका मिला। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को मोर्चे में भिजवाया। साथ ही शव की जेब से चार्जर और मोबाइल भी कर रहा था तैयारी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। राजसमंद में इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना की उड़ाई जा रही धज्जियां। अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर की पहाड़ी पर शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रमिक महिलाएं पौधों को कर रही नष्ट। अलवर जिला जाट महासभा ने अल्लाबाई सीरियल के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों और सोनी टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जाट महासभा की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में जमीनी विवाद में चचेरे भाइयों ने भाई पर चाकू से किया हमला। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से हुआ फरार। घायल भाई को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में लंबी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 2946 पशुओं को लगाई गई वैक्सीन। इसी के साथ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 61% पर। झालावाड़ के भवानी मंडी में घर से लापता युवक का शव कुएं में मिला। मृतक की पहचान मालीपुरा निवासी फूलचंद के रूप में हुई। 5 दिनों से था गायब। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। हनुमानगढ़ में राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा को लेकर अग्रिम संगठन जुटे तैयारियों में। एनएसयूआई संगठन की ओर से भी राहुल गांधी का अलग अंदाज में स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मिट्टी से राहुल गांधी का तिलक कर स्वागत किया जाएगा। बूंदी के NH 29 पर गणेशपुरा टोल पर हो रही अवैध वसूली से नाराज होकर
टैक्सी चालकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टैक्सी चालकों का कहना है कि अवैध वसूली की जा रही है तो उनकी राशि कम है, लेकिन मनमानी राशि वसूल की जा रही है। पाली के देसुरी में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय सादड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाल गोपाल योजना के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित किए गए। छात्रों को यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए हर बैंक खाते में 200 रुपए जमा कराए जाएंगे। नागौर के रियाबजी में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बच्चों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री की गोपाल योजना का किया शुभारंभ। इस मौके पर कांग्रेस जिला महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवारी सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों को दी बेहतरीन सौगात। जोधपुर में सीएम गहलोत ने बाल गोपाल योजना का किया वर्चुअली शुभारंभ। राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सेक्टर 2 में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ शुभारंभ। अजमेर के ब्यावर में राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना एवं यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य पारस जैन और एसडीएम मृदुल सिंह ने अतिथियों के रूप में शिरकत। जनक्रांति सेना ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बिसलपुर से जयपुर पैदल मार्च शुरू किया। चौक के मालपुरा टोडा राय सिंह विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर किया पैदल मार्च। डूंगरपुर के 84 में सिमलवाड़ा ब्लॉक स्तरीय बाल गोपाल दूध योजना एवं निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण समारोह का आयोजन। समारोह के अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी मुश्ताक अहमद पठान सहित कई लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में विद्यार्थियों ने छात्रावास अधीक्षक पर मारपीट और सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाते हुए मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों ने व्यवस्थाएं सुधारने और छात्रावास अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग। उदयपुर के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल धानमंडी में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने बाल गोपाल योजना का किया शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के लगाए नारे। अजमेर के ब्यावर में नरसिंहपुरा बालाजी मंदिर के पास अज्ञात चोरों ने सोने मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मकान से 50,000 रुपए की नकदी और जेवरात लेकर हुए चोर पार। मौली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक इंदिरा मीना ने की शिरकत। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।